मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की लगातार हो रही मौत को लेकर पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। आंदोलन के तीसरे दिन बड़ी संख्या में पत्रकार एकजुट होकर कान्हा प्रबंधन को हटाने की मांग पर अड़े रहे। पत्रकारों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए बाघों की मौत को गंभीर लापरवाही बताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर क्षेत्र में लगातार नाराजगी बढ़ रही है और वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। भारत में मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है और इस टाइगर स्टेट में जो है कान्हा नेशनल पार्क एक अहम भूमिका रखता है। लेकिन कुछ समय से जो है कान्हा नेशनल पार्क विवादों के घेरे में आ चुका है। पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ 6 टाइगरों की मौत हो गई है और ये 6 टाइगरों की मौत जो है यहाँ के प्रबंधन के गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 6 टाइगरों की मौत जो है ये सामान्य मौत नहीं है, ये असामान्य मौत हुई है। इसमें प्रबंधन जो है हर बार कुछ ना कुछ कारण, अलग से कारण बताता है। कभी उन्होंने बताया कि यह फाइट की वजह से हुई है, कभी यह बताया कि संक्रमण की वजह से हुई है, कभी बताया कि भूख की वजह से हुई है। सही कारण प्रबंधन नहीं बता पाया, लेकिन प्रबंधन ने किसी प्रकार की सही जानकारी, सटीक जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर के पत्रकार जो है धरने पर बैठ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पीछे एक पूरा मंच बना हुआ है और सैकड़ों की तादाद में जो है पत्रकार यहाँ धरना दे रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें जो बाघों की मृत्यु हो रही है उसकी सही जानकारी दी जाए। मेरा जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव है, मंडला जिले की शान है कान्हा नेशनल पार्क। हम लोग को बाकायदा पहले फील्ड डायरेक्टर साल में 2 से 3 बार विजिट कराते थे, पूरे जंगलों में घुमाते थे, दिखाते थे कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन से जानवर हैं, कितनी संख्या पर हैं, कितना ग्रोथ बढ़ गया है और हम सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं इनके। ये परंपरा विगत 5-6 साल से बंद कर दी गई। किसने बंद की, किसके कहने पे बंद की गई, क्यों की गई, ये पता नहीं चल पाया। हमने आज से साल भर पहले कान्हा प्रबंधन के संबंध में ज्ञापन भी दिया था कि पत्रकारों को नियमित भ्रमण कराया जाए और हमें सब जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो जानकारी तो उपलब्ध कराते नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा? डायरेक्टर तो मंडला बैठा है, जब डायरेक्टर नहीं देखा तो जनता कहां से देखी? कान्हा प्रबंधन पार्क के अंदर तो हमें मोबाइल जाने पर प्रतिबंधित करता है, कहता है अंदर शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, जानवरों के लिए नुकसानदेह है। पर उसी कान्हा परिक्षेत्र में लगे हुए सैकड़ों रिजॉर्ट और होटलों में जो शादी ब्याह होती है, जिसमें डीजे बजते हैं, लेजर लाइट्स लगती है, आतिशबाजी फोड़ी जाती है, तो कुल मिला के देखने में आता है कि कान्हा प्रबंधन खुद दो मुही बातें करता है। उनकी कोई नीति नहीं है। एक नीति पर्यटकों की अलग है और दूसरी नीति उनके जो रिजॉर्ट मालिक है उनकी अलग है। क्योंकि आपके जो भी होटल के मालिक हैं ये उस जगह का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं और कान्हा प्रबंधन को उससे अच्छी खासी आय हो रही है। निश्चित रूप से ये विषय चिंतनीय है और कान्हा के जंगल में अगर हम पशुओं की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो जानवरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल विरुद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क में एक तरफ तो दिखावे के लिए मोबाइल जैसी चीजों को बंद किया जाता है और दूसरी तरफ जो है लगातार शादी ब्याह, पॉल्यूशन, हर प्रकार का प्रदूषण वहाँ पैदा करके और जो है टाइगरों की मौत के लिए संरक्षण सा दे रहा है, बढ़ावा सा दे रहा है। टीवी 24 लगातार इस मुहिम में इन पत्रकारों के साथ है और हम लगातार इन खबरों को दिखाते रहेंगे और तब तक दिखाएंगे जब तक कि प्रबंधन को यहाँ आकर के स्थिति साफ न करनी पड़े और तब तक प्रबंधन यहाँ स्थिति साफ नहीं करेगा। हम लगातार इन खबरों को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। दीपक जाट, टीवी 24 के लिए मंडला से।